नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल या जीडी, यूपीएससी, आईएएस जैसे एग्जामों के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं और सुबह 10 बजे क्लासें डाली जाती है। अगर आपको किसी को भी करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए तो अपना चैनल है फर्स्ट वाला डेली जी के मास्टर के नाम से विजिट कीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएगी और न्यू अपडेट क्लासें मिली जाएगी। और इस चैनल पर साथियों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स वीकली जैसी क्लासें डाली जाती है। तो आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना। और साथियों, ये आपका चैनल है, इसको सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। डेली अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट है। कितनी है? 1493 फीट इसकी ऊंचाई है। तो कौन सा जलप्रपात होगा? तो ये होगा साथियों कोचिकल जलप्रपात। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? ये कर्नाटक में स्थित है और इसका नाम है ऊंचीकल ऊंचीकल जलप्रपात। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? अगर आपको इसका आंसर पता है साथियों तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है साथियों नर्मदा नदी। ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो साथियों सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये जोग जलप्रपात है, ये किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये भारत में सबसे प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और वैसे भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वही क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन था जो कर्नाटक में स्थित है। ये जोग जलप्रपात अब पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और ये स्थित है साथियों शरावती नदी है। शरावती नदी है, इस पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी है, वहां पर स्थित है जोग जलप्रपात। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा। तो साथियों ये कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा प्रपात है? ये है कपिल धारा जलप्रपात। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर साथियों आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज साथियों
मैं निवेदन करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लासें लेकर के आते हैं, जो सभी क्लासें जितनी भी क्लासें लेकर के आते हैं अपन, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। और हम अपन क्लास लेकर के आते हैं, उससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जामों में मिल जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक रहना, और साथ साथ में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो साथियों, शिव समुद्रम ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हो जाएगा साथियों, कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? गोकक गोकक जलप्रपात ये साथियों स्थित है, ये गोकक नदी है, ये गोकक नदी है, वहीं पर ये जलप्रपात भी स्थित है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात, तो साथियों ये हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? और ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? और ये जाना जाता है चित्रकूट प्रपात के नाम से जाना जाता है, जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है नियाग्रा को। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, या फॉल इंग्लिश में फॉल्स बोल दीजिए, तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो कौन सी जगह के पास बताया गया है? ये रांची में स्थित है। कहाँ पे? रांची में स्थित है हुंडरू जलप्रपात, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको नोट जरूर कर लीजिए। जो एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है, नर्मदा नदी के पास स्थित नहीं है। भालकुंड, ये भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है, ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात, तो साथियों ये ककोलत जलप्रपात है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? वैसे तो ये बिहार में स्थित है, लेकिन बिहार का कौन सा जिला है? ये बिहार का जिला है नवादा जिला है, यहाँ पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सहस्त्र ये जलधारा स्थित है मसूरी में स्थित है। कहाँ पर? मसूरी पे स्थित है। कौन सा? सहस्त्र जलधारा प्रपात। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जो नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर साथियों ये जलप्रपात है पाईकारा। कौन सा जलप्रपात है? ये पाईकारा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है गोरसोपा जलप्रपात कावेरी, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भी सुमेलित नहीं है साथियों, पापनासम हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
यानी कि वैसे तो डी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सुमेलित नहीं हुआ है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकोट जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है? और ये स्थित है साथियों, एक नदी है, इसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लासें लेकर के आते हैं, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसी सभी प्रकार की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है एग्जामों के लिए। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।